जो बायजूस का जो वर्क फ्रॉम होम पैकेज है वो 5 लाख पर का है। क्या आप थोड़ा सा सैलरी के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं वो सैलरी की वजह से ही होते हैं। तो मतलब सैलरी जो है ना एक हिसाब से हमारा वो फिक्स सैलरी हो गया, और इंसेंटिव मैंने सुना है काफ़ी अच्छे इंसेंटिव होते हैं। हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है I&O जॉब्स। दोस्तों मेरा नाम है गौरव, और अक्सर हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती रहती थी बायजूस से रिलेटेड कि बायजूस में ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि बायजूस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है बायजूस के अंदर। तो आज ऐसे ही हम लोग एक बार चेक करेंगे कि बायजूस में क्या इंटरव्यू प्रोसेसेस रहती है, इंटरव्यू कैसे क्या आप क्रैक कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर है, अगर आप फर्स्ट टाइम कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऐसे क्या क्या पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाए। तो आज दोस्तों हमारे सामने है आशीष, जो कि बायजूस में जिन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है मैनेजर पोजीशन के ऊपर, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आज हम लोग उनसे पूछेंगे कि ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि उनसे पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान, और उससे क्या हम लोग सीख ले सकते हैं, ताकि अगर आप भी कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद में अगर आप इंटरव्यू पर जाएंगे तो आप इंटरव्यू में सक्सेस होकर इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर वापस आए। सो आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो गए हैं बायजूस के अंदर, तो काफी अच्छी बात है। तो आज का वीडियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें बेसिक ये रहेगा कि आपका इंटरव्यू कैसे गया था बायजूस के अंदर, और आपका जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू में आप उसको शेयर कीजिए, ताकि हमारे दर्शक भी जान पाए कि अगर वो इंटरव्यू में जाए तो क्या क्या चीजें जो है बैक ऑफ द माइंड उनके साथ में प्रिपेयर होना जरूरी है, ताकि वो इंटरव्यू में जाए तो सिलेक्ट होकर वापस आए। तो आशीष, अगर हम लोग छोटे से इंट्रोडक्शन से कभी स्टार्ट किए करें तो काफी अच्छा होगा, तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? ओके, सो बेसिकली थैंक यू टू आपने जो है अप्रोच किया मुझे इस वीडियो में शामिल होने के लिए, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए थैंक यू। माय नेम इज आशीष थॉमस, एंड मैं बेसिकली अगर मैं एक्सपीरियंस पार्ट की बात करूं तो आई हैव टोटल 4.5 years ऑफ एक्सपीरियंस दैट B2B एंड B2C में बेसिकली बायजूस में वर्क कर रहा हूं। रिसेंटली मैंने बायजूस का जो है इंटरव्यू टेक किया है, और अभी मैं मैनेजरियल पोजीशन पे वर्क कर रहा हूँ। और टॉकिंग अबाउट माय एकेडमिक्स पार्ट, आई डिड माय PGDM कोर्स फ्रॉम पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, that is in marketing, and talking about my graduation part, I did my BCom, and or talking about my hobbies part, what I do in my free time. So basically मैं डांस करना पसंद करता हूँ, और मैं बेसिकली वॉलीबॉल खेलना पसंद करता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं मेरे बारे में। दैट्स लवली आशीष, तो काफी अच्छा था आपका इंट्रोडक्शन, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने सारी चीजें बहुत बारीकी से नोटिस की है, और जैसे कि देख पा रहे हो कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाए तो आपको हर एक चीज जो है एकदम बारीकी से मेंशन करना है, ताकि आपका इंटरव्यूअर भी जान पाए कि आप टोटली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर आए हैं, और आपने जो भी प्रिपरेशन की है आप ऑन टॉपिक चल रहे हो। जैसे कि आप आपके बारे में बताते हैं, आपके एजुकेशन के बारे में बताते हैं, आपके हॉबीज के बारे में बताते हैं, आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में बताते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन देंगे अपना इंटरव्यू के अंदर तो आपको प्रॉपर वे में देना, जैसे आशीष ने किया। आशीष, इसके साथ हम लोग एक चीज और पूछना चाहेंगे, जैसे आप बायजूस में वर्क कर चुके थे, छोटा सा डिस्क्रिप्शन बायजूस के बारे में। वैसे हम लोग सभी जानते हैं कि बायजूस क्या चीज है और बायजूस में क्या क्या होता है, बट फिर भी अगर आप एक बेसिक बता पाए कि बायजूस में ऐसा क्या है, हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे कि बायजूस में ऐसा क्या क्या है। टॉकिंग अबाउट बायजूस, everybody knows that बायजूस जो है बेसिकली नंबर 1 एटेक प्लेटफॉर्म है इंडिया, ना केवल इंडिया में, बेसिकली बाहर भी हम बात करें तो काफ़ी ब्रांचेस हैं बायजूस की, और ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ब्रांचेस हैं। तो बेसिकली बायजूस जो है अभी रिसेंटली लर्निंग स्टेशन भी खोल रहा है, और आई होप तो कि गुजरात में भी उन्होंने जो फर्स्ट लर्निंग स्टेशन है उनका वो ओपन हो चुका है ऑलरेडी। यस, तो बेसिकली अभी मैं अगर मैं बायजूस के बारे में ज़्यादा और कहूँ तो ये टेक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बेसिकली जो भी अभी जैसे अगर मैं रिसेंटली अभी हायरिंग की बात करूँ तो BDS काफ़ी हायर कर रहे हैं, जो है बेसिकली उनका वर्क जनरली यही होता है कि उन्हें कॉलिंग करनी होती है। BDA अगर मैं बात करूँ, BDA में
बिजनेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर अभी आप BDE की भी काफ़ी हायरिंग हो रही है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जो फ्रेशर्स होते हैं, और बेसिकली उसकी हायरिंग हो रही है। उनका मेनली यही वर्क होता है कि जो है उन्हें पहले जो है कॉलिंग करनी है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, एंड अपॉइंटमेंट फिक्स करने के बाद में उनके डोर स्टेप पे जाना है, पेरेंट्स के साथ में मीटिंग करनी है और मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि वो क्यों अपने बच्चे को अपने जो बायजूस का प्लेटफॉर्म है उस पर पढ़ने के लिए उसे भेजे, या फिर उसे अपने घर बैठे अपने बच्चे को कैसे उसकी पढ़ाई को एनहांस कर सके, उसको कन्विंस करके उन्हें जो बायजूस का पैकेज है उन्हें सेल करना है। तो ये वर्क है एक BDA का बायजूस में। नेक्स्ट लवली, तो जैसे आपने बताया कि जो आपका वर्क था एज अ BDA का, उसमें आपका प्रोफाइल क्या था और आपका वर्किंग डे टू डे वर्क क्या था, क्या थोड़ा सा सैलरी के बारे में बता पाएंगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये होते हैं वो सैलरी की वजह से ही होते हैं, और हर कोई जानना चाहता है कि सैलरी क्या होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो भी सैलरी मिलेगी वही मोटिवेशन होता है। क्या आप बता पाएंगे सैलरी क्या है और क्या टेक होम सैलरी रहती है? और सैलरी तो चलो ठीक है, सैलरी तो अपनी जगह काफ़ी अच्छी है, हमें पता है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या बेनिफिट्स है जो कंपनी प्रोवाइड करती है? बेसिकली अगर आपने सैलरी की बात करी, तो मैं सैलरी की अगर बात करूं तो जैसे अभी आपको प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा, अगर आप फ्रेशर हो या फिर एटेक में नए हो, तो प्रोबेशन पीरियड में बेसिकली जो पैकेज होता है इनिशियल लेवल पे, तो वो 3.5 से स्टार्ट होता है, एंड जो प्रोबेशन पीरियड आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में जो है आपका जो पैकेज होता है वो 7 लाख पर एनम का हो जाता है। यस, और अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो वो वेरी करता है आपके लास्ट पैकेज पे, लास्ट सैलरी आपका कितना था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी इंटरव्यू होता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको जो है हायरिंग जो बेसिकली हाइक मिलता है आपके लास्ट जो सैलरी था उसके ऊपर। और जैसे आपने कहा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट बेसिकली अगर आप बायजूस में अगर वर्क करना चाहते हो तो आप कोई बाइक की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कंपनी बेसिकली एक कैब प्रोवाइड करती है, ओला व्हाटएवर जो भी बेसिकली उबर जो भी है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बेसिकली आपको अपने व्हीकल से आपके खुद ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से आपको घर नहीं जाना है, आपको एक सेपरेट ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी उसको मैनेज करेंगे। यस, तो बेसिकली वो आपको प्रोवाइड करते हैं। देन उसके अलावा आपको जितना भी इंटरनेट का इशू है, या फिर अगर आप वर्क होम भी कर रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आपको जो है पूरा की पूरा जो इंटरनेट का जो एक्सपेंस होता है वो बेसिकली कंपनी प्रोवाइड करती है। देन उसके अलावा बेसिकली आपको जो है जैसे प्रेजेंटेशंस देना है, वीडियो को प्रेजेंटेशन देना है, ऑब्वियसली बात है कि पेरेंट्स के पास जाना है, तो वो लैपटॉप्स एंड जो टैबलेट्स होते हैं उन्हें भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ है वो उन्हें आसानी हो, टीचर जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें कन्विंस करने के लिए, उनको फीचर्स जो है कन्वे करने के लिए। यस, और जैसे आपने काफ़ी डीप में समझाया कि जो सैलरी होती है वो एज अ फ्रेशर अगर हम लोग जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, बट वो प्रोबेशन पीरियड की रहती है दोस्तों। और जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड जो कि इनिशियल कंपनी आपको टेस्ट करती है, और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद में आपकी सैलरी जो है एक एक्सपीरियंस होल्डर की सैलरी के बराबर हो जाती है। और उसी के साथ साथ जो भी बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो हर किसी के लिए प्रॉपर रहता है, हर किसी के लिए सेम होता है। तो उसमें आई डोंट थिंक उसमें कुछ कम ज़्यादा होगा, सबके बेनिफिट जो भी मिलता है वो सब बराबर है। और इंसेंटिव भी मैंने सुना है काफ़ी अच्छे इंसेंटिव होते हैं कंपनी में। बिल्कुल, इंसेंटिव बेसिकली आपको पहली बात तो ये है कि जितने भी आप डेमो करोगे पर डेमो का आपको एक जो है आपको पे किया जाता है, तो वो आपका सैलरी से एक्सक्लूडिंग है, आपका सैलरी आएगा वो तो अलग ही है। देन जब आप डेमो करते हो उसका भी जो है आपको एक अमाउंट मिलता है, मतलब सैलरी जो है ना एक हिसाब से हमारा वो फिक्स सैलरी हो गया, और उसके साथ साथ जो भी इंसेंटिव जो रहेगा वो आपका अपडेट एड ऑन मिलते रहेगा। बेसिकली जो है ऑफर्स होते हैं, बेसिकली कुछ जैसे इंसेंटिव स्लैब्स होते हैं, वीकली क्वार्टरली आपके जितने भी आप टारगेट फुलफिल करते हो उसके अकॉर्डिंग एक परसेंटेज होता है जो आपको दिया जाता है। देन इसके अलावा आप अगर बात करें अपॉर्चुनिटी की, आप एक सीनियर पोजीशन पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बेसिकली जल्दी प्रमोशन भी होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपने कितना टारगेट अचीव किया है, ताकि आपने डे या फिर जितना भी मंथ आपने ईयर आपने यहाँ पर किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया है उसके बेसिस पे आपको बहुत जल्दी प्रमोशन भी मिलते हैं। दैट्स लवली, मतलब आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी, इंसेंटिव्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, और इसमें जो है आपके
हाइक होने के, सैलरी हाइक होने के, आपके जो आपका करियर ग्रोथ है उसके इंक्रीज होने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। तो आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आशीष हमने बात की, आपने कहा कि लैपटॉप और वाईफाई एक्सपेंसिव से प्रोवाइड करते हैं, तो कई सारे लोगों को ये बेसिक क्वेरी रहे कि क्या कंपनी लैपटॉप प्रोवाइड करती है या लैपटॉप के एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती है, तो क्या आप थोड़ा सा उसको डिटेल बता पाएंगे? तो बेसिकली लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाता है इन केस कि आपके पास में ऑलरेडी लैपटॉप है, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी सैलरी में इंक्लूड होते हैं। ओके, दैट्स लवली। तो सपोज कीजिए कि अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो आप मार्केट से रेंट आउट कर सकते हैं लैपटॉप, और जो भी रेंट आउट करेंगे एक कंपनी एक फिक्स अमाउंट रहता है 700 रुपीज या 1000 रुपीज पर मंथ का, वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आप न्यू परचेस करते हैं, आपके पास में लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो अभी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मार्केट से उसे रेंट आउट कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट यही रेंज में आपको 1000 रुपीज पर मंथ की रेंज में ही मिल जाता है। और इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको जब आप प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो लैपटॉप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो लैपटॉप होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। उसके साथ साथ आशीष हम लोग ये भी डिस्कस करना चाहते हैं कि जो कई प्रोफाइल्स है जो कि रिमोट वर्क के लिए होती है, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए। जैसे हम लोग कई सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने वाले हैं, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इंटरेस्टेड है फॉर फील्ड सेल्स, लाइक वो वर्क फ्रॉम होम अगर नहीं भी मिलता है तो अभी वो फील्ड सेल्स पर जाके वर्क करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस बता पाएंगे कि रिमोट में या वर्क फ्रॉम होम में जब वर्क करता है तो उसे क्या बेनिफिट होता है, और अगर वो फील्ड सेल्स कम करता है तो पर्सनली उसे क्या बेनिफिट होता है, और उसके साथ साथ कंपनी उसे क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, क्या क्या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है? अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो सीधे जो है जो बेसिकली सैलरी स्लैब है, जैसे मैंने फ्रेशर्स की बात करी कि 7 लाख पर इनाम हो जाता है, बट बेसिकली अभी जो बायजूस का जो वर्क फ्रॉम होम पैकेज है वो 5 लाख पर का है, राइट। और जो डीएस में यानी कि डेमो जो बेसिकली होम कंडीशन होते हैं उसका 7 लाख पर इनाम, और उसके ऊपर जो भी पेड एक्सपीरियंस होल्डर है उनको जो है बेसिकली उनके सैलरी के अकॉर्डिंग उन्हें मिलेगा, जैसे कि मैंने कहा। अब इसमें बेसिकली यही डिफरेंस हो जाता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, कुछ जो है एम्प्लॉयज होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम बेसिकली ज़्यादा अच्छी तरीके से कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि आपको जो है आपको लैपटॉप के सामने जो है बेसिकली एक ऑनलाइन डेमो देना होता है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना होता है। तो काफ़ी लोग जो है उसे प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग जो है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो होम कंडीशन पे जाएँ। सो करंट सिनारियो को देखते हुए बेसिकली अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा था तो काफ़ी लोग थे जो होम कंडक्शन नहीं कर पा रहे थे, बट उन्होंने भी बेसिकली जो है करते वो भी जो है उस चीज़ों को सीखा और वो स्किल्स डेवलप। जैसे आप इनिशियली जो आपका बायजूस में वर्क होता है कि आप पहले अपने जो भी क्लाइंट्स रहते हैं, जो भी आपका डेटा आता है, आप डेटा के ऊपर कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद में आप उन्हें कन्विंस करते हैं फॉर मीटिंग। तो मीटिंग पे जाने के बाद में ऑलमोस्ट क्या रहता है कि आप मीटिंग पे जाते हैं, वहाँ पे कन्विंस करते हैं और सेल आ जाती है। तो क्या ये इजी होता है या थोड़ा सा आपको प्रेशराइज करना पड़ता है? सेल्स इज वेरी मतलब बेसिकली जिसको सेल्स आ गई तो उसके लिए बहुत ईजी है, और जिसके लिए सेल्स बेसिकली नहीं आता है या फिर उस तरीके का बैकग्राउंड नहीं है तो सेल्स डिफिकल्ट भी होता है। सो बेसिकली यहाँ पर डिपेंड करता है हमारी कॉलिंग पे, और कॉलिंग करने के बाद में हमें बेसिकली जज करना होता है कि वो पेरेंट्स जो है किन पॉइंटर्स से कन्विंस हो पाएगा। ऐसा नहीं कि हमने बेसिकली एक पिच बना ली है कि हम जो है जाएंगे और होम कंडीशन में यही पॉइंट्स बोलना है, तो बेसिकली वो जो रटी जो पिच होती है उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन उसको बेसिकली जैसे हम पेरेंट्स को फोन पे जो है पूरी तरीके से भी समझ नहीं सकते, वो भी एक चीज़ है। हम जब होम कंडीशन पर जाते हैं तब हमें पेरेंट्स का माइंड सेट समझ में आता है, एक एनवायरमेंट हमें समझ में आता है, उससे हमें क्या पॉइंट बोलना है जिससे कि पेरेंट्स के माइंड पे हिट करे और हम कन्विंस कर पाए। वो तो हमें एक सिचुएशन देख के ही हमें जो है बेसिकली समझना होता है। दैट इज अबाउट सेल्स। तो बेसिकली हमें तभी जो है जज करना होता है पेरेंट्स को, बच्चे को जज करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है बच्चा हमारा प्रोडक्ट यूज करने वाला है। यस, तो उसे हमें बेसिकली जज करना होता है कि क्या पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, राइट। और बेसिकली अगर वो पढ़ पाएगा तो हमें उसे कन्विंस भी करना है और उसे जो है बेसिकली रियल लाइफ फैक्ट जो है आगे की करियर जो है बेसिकली कोई कौन सा बच्चा समझ से पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा जो है सिर्फ रट के पढ़ रहा है और क्या हेल्प मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सिचुएशन ऑन डेमो पर ही हमें पता चलती है और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है तैयार करनी होती है। बट अगर हम लोग बात करें नॉर्मल की, जैसे अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जैसे आपने तो पहले बता दिया कि प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है फॉर डेमो,
जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें जो है आपको एक स्टैंडर्ड पिच नहीं रखना है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोफाइल के सामने वाला पर्सन जो है किस लेवल का है। सपोज करो कोई अगर हाई प्रोफाइल पर्सन है तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपका टॉकिंग बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा। वही अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो आपको उसे नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ही उससे बात करना पड़ेगी, जो कि वो पर्सन को सामने वाले पर्सन को समझ में आ पाए। ठीक है, अब लास्ट एक चीज जो जिसमें हमारे सभी लोग जानना चाहते हैं वो ये है कि इंटरव्यू के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं बायजूस के, तो उसके क्या क्या राउंड्स होते हैं और हर पर्टिकुलर राउंड में किस एक बेसिक एक जनरल या कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं, ताकि हम लोग पहले से उसे प्रिपेयर होकर जाए। और जब हम लोग प्रिपेयर होकर जाएंगे तो ऑब्वियसली बातें सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप मुझे बता पाएंगे कि एक एक करके ऐसे क्या क्या राउंड्स हैं जो कि बायजूस में पहले पूछे जाते हैं, और फिर बायजूस में हम एक एक सिंगल राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली थ्री राउंड्स आर देयर, 3 राउंड से बेसिकली हमें मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो HR राउंड होता है, आपकी जो है पूरा रिज्यूमे में जो भी है आपसे पूछा जाता है कि आपने कहाँ वर्क किया है, एंड वो बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं उसमें, वो सिर्फ आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए होते हैं फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड बेसिकली जो है मेन जो हमारा वर्क स्टार्ट होता है सेकेंड राउंड में होता है, जो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं वो सेकेंड राउंड में होते हैं। यस, तो बेसिकली सेकेंड राउंड में जो भी रिज्यूमे में है, हमारा जो भी बैकग्राउंड है, हमने जो भी कंपनी में काम किया है और जो भी कंपनी छोड़ी है उसके बारे में क्वेश्चन होंगे कि आपने कंपनी में काम किया है या कौन सी ईयर में काम किया है और क्यों आपने कंपनी छोड़ा है, तो आपके पास में उसका एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए। इन डिटेल आप थोड़ा सा उसमें मतलब जो क्वेश्चन से पूछते हैं, हाँ, तो वहाँ पे आपको इन डिटेल में पूरी चीजें बताना होती है। ये इन डिटेल आपका, बट जैसे आपने कहा कि आप एक्सपीरियंस पर्सन अगर कभी होते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बट हमारे पास में मोस्टली लोग हैं जो कि फ्रेशर है, तो फ्रेशर के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन्हें प्रायर किसी वर्क का एक्सपीरियंस होगा नहीं, बट अगर उन्होंने कोई ट्रेनिंग कभी की हो या इंटर्नशिप कभी की हो तो आई थिंक उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिकली जो भी इंटर्नशिप की है, इंटर्नशिप में क्या वर्क था, बेसिकली इंटर्नशिप में कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं और प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट मिला है और प्रोजेक्ट्स में आपने क्या जो है एड ऑन किया है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है जस्ट टू चेक कम्युनिकेशन स्किल्स कि जो भी उन्होंने किया है कितना वो सामने वाले को बता पाए। इसमें बेसिकली और मैं चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए जो फैमिली बैकग्राउंड है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली आपको सिनारियो दिया जाता है। आप अगर वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको एक स्क्रीन दी है ना, स्क्रीन पे बेसिकली सिनारियोज दिए जाएंगे जिसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में बेसिकली आप अगर उस काउंसलर की जगह होते हैं तो आप क्या करोगे, ये आपसे पूछा जाता है। ओके, यस, आप अगर जो चीज़ें करोगे तो उसका जेन्युइन रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव वाइज है कि आप ये करोगे कि आप ये करोगे। आप ये करोगे तो आपके पास में एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हो और उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, राइट। वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग एक सिचुएशन आपको दे देगी, करेक्ट, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ये चेक करेंगे कि आप उस सिचुएशन से अगर बाहर कभी आ रहे हो तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि आपका कितना प्रॉपर आप उस सिनेरियो को समझ पा रहे हो एंड उसका कितने अच्छी तरीके से उसे आंसर कर पा रहे हो, या फिर आप उस काउंसलर की जगह होते हैं तो कौन से पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जो आपको सामने वाले पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए हेल्प करते हैं, वो आपसे निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको ये चीज हो गई बेसिकली, और दूसरी चीज ये भी होती है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतना अच्छा होना चाहिए। इस कम्युनिकेशन की हम लोग बात करें तो कई सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में बात करना है या इंग्लिश में बात करना है या मिक्स में बात करना है, तो आप बता पाएंगे कि लैंग्वेज क्या यूज करना है हमें जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं? डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पर। अगर वो इंग्लिश में ही आंसर पूछ रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में आंसर देंगे तो बेसिकली वो एक तरीके से वो आपकी इंग्लिश भी चेक की जाती है। इट मीन्स कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो एक लेस पॉइंट हो जाता है इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। तो आपको जितना आपके पोटेंशियल है बेसिकली उससे ज़्यादा आपको वहाँ पे कन्वे करना होता है कि वो आपको शॉर्टलिस्ट कर सकते। तो बेसिकली इसमें कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। जो वो पूछ रहे हैं उसी का एक पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना हो। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन को दूसरा कुछ कर रहे हैं और आप आंसर घुमा फिरा के, बेसिकली वो भी एक सेल्स पर्सन है, वो बेसिकली पकड़ लेते हैं कि हम क्या घुमा रहे हैं। वो बेसिकली कई बार, जैसे मैंने भी एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कि मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था,
तो मैं वो जो है बोले जा रहा हूँ बट वो आंसर पे आ ही नहीं पा रहा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिकली उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा ये क्वेश्चन है, आप इसी का आंसर दो। तो ये एक चीज़ है जो कि बेसिकली जो है आपके सिलेक्शन में थोड़ी सी बाधा होती है कि आप पॉइंट टू पॉइंट रहे, जो वो पूछ रहे हैं उसी का आंसर दें। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपसे कोई इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू जाते हैं तो आपको सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग मूव करना है। अगर सामने वाले पर्सन जो है आपसे केवल इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको उससे इंग्लिश में बात करना है। वही अगर आपसे कोई हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करता है, आपको मिक्स में होकर आप आंसर उसका दे सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसे आपको बात कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी पिच रेडी करना है। और कुछ ऐसे पॉइंटर्स लास्ट जो आप ऐड करना चाहते हो? देखिए सेकेंड राउंड जैसे मैंने आपको बता दिया, सेकेंड राउंड में हो गया सिलेक्शन। थर्ड राउंड में बेसिकली आपका सैलरी नेगोशिएशन होता है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपका सैलरी कितना है, आपके पास में पूरा की पूरा बेसिकली सैलरी स्लिप वगैरह होना चाहिए। देन आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, क्यों आपने कंपनी छोड़ी है, क्यों क्या रीज़न था, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए जैसे कि मैंने कहा। और सारे जो आपके जो बेसिकली जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जेन्युइन होना चाहिए। यस, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे। और उससे और दूसरी चीज़ मेरे बेसिकली सजेशन रहता है कि इसमें जितना आप जेन्युइन हो सके इंटरव्यू में। ऐसा नहीं, कई बार जो है बेसिकली सिर्फ सिलेक्ट होने के लिए कई बार जो है जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो इंटरव्यू कैंडिडेट होते हैं, वो कई बार झूठ बोल देते हैं। तो बेसिकली वो झूठ ना बोले, क्योंकि इंटरव्यूअर है वो भी समझता है कि सब कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो जेन्युइन अगर आंसर हो और जेन्युइनली जो भी आपके डिसएडवांटेजेस है या फिर आपने जो कंपनी छोड़ी है किसी भी कारणवश, उन्होंने भी जो इंटरव्यूअर है उन्होंने भी छोड़ी होगी, तो जेन्युइन आप अगर आंसर देंगे तो वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके सिलेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अब आप इंटरव्यू पर जाए और जो भी चीज़ें, जो भी आपको लगता है कि आप परफेक्ट नहीं किया, आप उसे ओपनली बता दें, क्योंकि वी नो कि एवरीवन इज नॉट परफेक्ट। और इसी के साथ जो है इंटरव्यूअर भी सामने समझता है कि आप क्या क्या चीज़ में लैकिंग है, तो उस चीज़ पे वो और ज़्यादा मेहनत करके आपको परफेक्ट बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको परफेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे। तो ठीक है आशीष, और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? नहीं, बेसिकली जितने भी पॉइंटर्स हैं मैंने ऐड कर दिया है। और आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता। और अगर आपको लगता है कि हाँ और कुछ क्वेश्चन हो सकते तो आप कर सकते हैं। हमारे साइड से तो जितने भी क्वेश्चन हमें आए थे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी डिस्कस कर लिए। तो थैंक यू आशीष, आपने आपका कीमती समय जो है वो शेयर किया है हमारे सभी दर्शकों के साथ। और जो हमारे व्यूवर्स है वो उसको देखेंगे और अगर वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये पॉइंटर्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो थैंक यू। और मेरे साइड से और हमारे सारे व्यूवर्स के साइड से आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने अपना समय निकाला हमारे इस बेसिक छोटे से फैमिली के लिए। और वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके एक न्यू जॉब स्टार्ट हुई है और आपके साथ में बहुत सारा सक्सेस रहे। और जो भी इंटरव्यू के जा रहे हैं उनके लिए भी हम लोग एक काफ़ी अच्छा सक्सेस विश करते हैं, बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग अलविदा करते हैं आज के इस वीडियो पर। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अगर आपके और कोई फ्रेंड्स जा रहे हैं तो उसके साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक प्रॉपर एक्सपीरियंस मिल पाए एक इंटरव्यू का, चाहे वो केवल बायजूस में देना चाहते हैं या अदर किसी भी कंपनी में देना चाहते हैं। अगर एजुकेशन सेक्टर की कंपनी है तो वहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं अलविदा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।